सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 31 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार से सकारात्मक बात यह रही कि निफ्टी ने तेजी की स्थिति हासिल करने के लिए कुछ और गति पकड़ी, क्योंकि लगातार तीसरे दिन भी जीत का सिलसिला जारी रहा। हालांकि उछाल के बावजूद दलाल स्ट्रीट पर लॉन्ग पोजीशन खत्म होने से थकान के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, खासकर एफआईआई कैंप से। इस जनवरी में अब तक एफआईआई ने 86,186 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। चर्चित शेयर। 1. कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज आने वाली है। सन फार्मा, ओएनजीसी, नेस्ले, वेदांता, पीएनबी, चोलामंडलम फाइनेंस, मैरिको, इंडसइंड बैंक, यूपीएल, आईआरबी इंफ्रा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक। 2. वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 22% की सालाना गिरावट के साथ 5,451 करोड़ रुपए की रिपोर्ट करने के बाद टाटा मोटर्स के नतीजे बाजार के अनुमान से कम रहे। ऑटोमेकर के प्रदर्शन पर कमजोर मार्जिन और जगुआर लैंड रोवर जेएलआर की कमजोर बिक्री का असर पड़ा। 3. एसआरएफ का शेयर मूल्य सुर्खियों में है और अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि इसके प्रबंधन ने कहा है कि उसे चालू तिमाही में कृषि मांग अच्छी रहने की उम्मीद है और इससे दिसंबर तिमाही की तुलना में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि रसायन व्यवसाय के लिए उत्पाद फनल मजबूत बना हुआ है। 4. बीएल भी 5,643.25 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने के बाद वापसी कर रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 4,120.10 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही के दौरान 36.97% की वृद्धि दर्ज करता है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सकारात्मक सत्र में एफआईआई 4,583 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 2,166 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों से उबरने का संकेत दे रहे हैं। एफएंडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 17.39 के स्तर पर ठंडा हो गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 86.57 पर मांग में था। निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 1.20 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.98 पर है। निफ्टी आउटलुक। केंद्रीय बजट 2025 से पहले निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी सीएमपी 23,250। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,989 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 23,437 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 23,100 और 23,400 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 49,312। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 48,500 अंक पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 49,700 अंक पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,900 और 49,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। गिफ्ट निफ्टी में उछाल देखने को मिल रहा है। निवेशक शनिवार 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया भर के बड़े निवेशकों को यह साबित करने में सफल रहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी कायम है, तो दलाल स्ट्रीट में कुछ धमाकेदार प्रदर्शन होने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2025 मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा और वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा, जिसमें आयकर सुधार, कृषि पर अधिक ध्यान और राजकोषीय समेकन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन जैसे कई बदलाव होने की उम्मीद है। बाजार आर्थिक सुधारों के लिए निरंतर प्रयास की उम्मीद कर रहा है, जिसके कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। संक्षेप में, हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वित्त मंत्री सीतारमण का केंद्रीय बजट 2025 से 26 सदी में एक बार होने वाला बजट होगा, जो निफ्टी को सीधे 25,500 अंक से ऊपर ले जाएगा। इस बीच बजट दिवस शनिवार 1 फरवरी को हमारे शेयर बाजार पूरे दिन के लिए खुले रहेंगे।